प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से लेकर 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला, सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रयस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बरतलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फई का पुत्र याकूब और दतेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का पाठ हम सभी को प्रभु के चुने हुए शिष्यों के विषय में बताता है। आज जब हम प्रभु के चुने हुए शिष्यों को देखते हैं तो इन 12 के चयन में प्रभु नाना प्रकार के विभिन्न गुणों से विभूषित अपने शिष्यों को चुनते हैं, और यह शिष्य अनेक बातों में श्रेष्ठ होते हुए भी कई बातों में अश्रेष्ठ हैं। वे अपने आप में इतने योग्य नहीं हैं जितना प्रभु उन्हें कार्य सौंपते हैं। अगर हम सभी के जीवन को देखेंगे तो इन 12 में अलग अलग खूबियां थी, अलग अलग गुण थे, लेकिन ये प्रभु के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु के साथ में थे, और प्रभु इन्हें शिक्षा देते हैं, प्रभु इन्हें चुनते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार पाठ को जब हम सुनते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु यीशु की एक प्रमुख क्वालिटी देखते हैं कि वे अपने शिष्यों को खुद चुनते हैं। उस जमाने में गुरुगण अपने शिष्यों को ना चुनते हुए बल्कि शिष्य गुरु के पास में आते थे, और आज जब हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों को चुनते हैं। स्वयं प्रभु यीशु उनकी क्वालिटी को नहीं बल्कि उनके हृदय को, उनके मन को टटोलते हुए, उनके जीवन शैली को देखते हुए प्रभु उन्हें चुनते हैं। इसलिए जीसस की जो क्वालिटी है वो सबसे अनमोल क्वालिटी है। प्रभु योग्यों को नहीं बल्कि अयोग्यों को चुन के उन्हें योग्य बनाता है। प्रभु ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो समाज में तिरस्कृत रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, या उनके अपने आप में कोई भी इतना बड़ा कार्यभार या इतना बड़ा उनका खुद का कोई मकसद या उनकी कोई उपलब्धता नहीं होगी। इसलिए प्रभु उन्हें चुनते हैं, प्रभु उन्हें सशक्त बनाते हैं, प्रभु के नाम के द्वारा वे सशक्त होते हैं। ये 12 शिष्य कोई इतने बड़े प्रचारक नहीं थे, इतने टैलेंटेड, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कोई चरवाहा था तो कोई मछुआरा था, कोई लेवी था, कोई चुंगी घर में बैठ के टैक्स कलेक्ट करता था, तो कोई अपने जीवन के माध्यम से, अपने शैली के माध्यम से जीवन व्यतीत करता था। आज के सुसमाचार पाठ में इन 12 की 12 क्वालिटी को देखते हैं। प्रभु अपने एक ऐसे शिष्य को भी चुनते हैं जो उन्हें बाद में विश्वासघाती बनने वाला था, जो उन्हें बाद में धोखा देने वाला था। इसलिए प्रभु के जब हम गुणों को देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को किस प्रकार का चुनता है। प्रभु सबको चुनता है, प्रभु सबको अपने पास में बुलाता है,
प्रभु किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। प्रभु घमंडियों को नहीं, बल्कि प्रभु विनम्र को चुनता है। और ये विनम्रता हम हमारे जीवन में हमारे स्वभाव के द्वारा दिखाते हैं। इसलिए प्रभु हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को देखता है। जब हम अपने आप को दीनहीन बनाते हुए प्रभु के समक्ष आते हैं तो प्रभु हमें चुनता है। इसलिए वो अपने शिष्य को क्या बातें कहता है, बहुत प्रमुख बात कहता है। ये सुसमाचार प्रचार के लिए वो अपने शिष्यों को भेजता है कि तुम यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, बल्कि तुम कहाँ जाओ, इस्राएली भेड़ों के पास में जो भटकी हुई है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस आराधना भक्ति में जब हम भाग लेते हैं तो क्या हम अपने आप को उस प्रभु के बुलावे के अनुसार जीते हैं जिसे स्वयं प्रभु ने हमें दिया है? क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने अपने स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए हमें चुना है, ना केवल पुरोहितिक कार्य के लिए, बल्कि धार्मिक कार्य के लिए, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से जहाँ कहीं पर भी हम हो, उस बुलाहट को हमें हमारे जीवन में अपनाना है। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ऑफिस में अपने व्यवहार आचरण के द्वारा प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बनना है। हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें उस सुसमाचार का प्रचार का प्रवाहक बनना है जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। और वह सुसमाचार क्या है? स्वयं प्रभु यीशु वो सुसमाचार है। और जब वो प्रभु यीशु सुसमाचार है तो उसका आचरण, उसकी शिक्षाएं, उसका व्यवहार हमारे जीवन में हम विनम्रता से स्वीकारते हैं। हम औरों को क्षमा करते हैं, हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, औरों को माफ करते हैं और औरों पर निरंतर दया के लिए अपनी नजरिया बरकरार रखते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु की ओर अग्रसर करें कि वह प्रभु जो इस रोटी के रूप में हमारे जीवन में आता है, उसने हमें स्वयं चुना है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और वही वचन हमें सशक्त बनाता है। जिस प्रकार वह अपने शिष्यों को चुनता है और उसके शिष्यों के द्वारा वह समस्त जातियों में, समस्त देशों में और भी प्रभु के वचनों को फैलाने के लिए उन्हें कार्यशील बनाता है। वे दुनिया के कोने कोने में गए और ईश्वरीय स्वर्ग राज्य की घोषणा करें। आइए हम भी इस बुलावे को पहचाने, एक क्रिस्ती होने का दावा जो स्वयं प्रभु ने हमें दिया है उसे पहचाने, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारे और औरों को हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा प्रभु दे सके।